हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समना क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके चैप्टर 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs FST 01 के इंग्लिश मीडियम में। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो का एंड तक देखिएगा बिना स्किप करें। और इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं, तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs को कवर किया है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप लोग उन्हें क्लिक कर देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का नाम है आपका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, लाइफ एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ अबाउट डैश ईयर्स एगो। पृथ्वी पर जीवन कितने वर्ष पहले विद्यमान था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब 3.5 अरब वर्ष पहले। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पे पूछा गया है आपसे, हु नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एरिस्टोटल। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पे, हु डिस्प्रूव्ड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बाय हीज एक्सपेरिमेंट इन 1862। स्वतः जनन सिद्धांत किसने गलत सिद्ध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लुइस पास्चर। एंड 4th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कोल्ड, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो 5th नंबर पे यहाँ पे पूछा गया है आपसे, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रोटिंग फूड एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, सड़ते हुए भोजन और कार्बनिक पदार्थों से जीव उत्पन्न होते हैं। ये कौन सा सिद्धांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पॉन्टेनियस, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, 6th नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इनन्यूमरेबल फॉर्म्स ऑफ लाइफ वर क्रिएटेड बाय द डिवाइन एक्ट। तो इसमें पूछा गया है आपसे, जीवन के असंख्य रूप ईश्वरीय आदेश से निर्मित हुए हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत है आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विशिष्ट सृजन का सिद्धांत। इसे इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ओपेरिन एंड हेल्डेन गैव इंडिपेंडेंटली द आइडिया दैट लाइफ ऑन द अर्थ में हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम परफॉर्म्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ओपेरिन और हेल्डेन ने अलग अलग ये विचार प्रस्तुत किया था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पूर्व निर्मित जटिल कार्बनिक अणुओं से हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये कौन सा आपका सिद्धांत है या फिर कौन सी थ्योरी है? तो ये है आपकी थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। 8th नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कॉस्मोजोआ और स्पोर्स वर ट्रांसफर्ड टू मैनी प्लैनेट्स फ्रॉम आउटर स्पेस। बाह्य अंतरिक्ष में कॉस्मोजोआ या बीजाणुओं का कई ग्रहों पर स्थान अंतरण हुआ था कि एंशिएंट ग्रीक आइडिया, मतलब कि प्राचीन यूनानी धारणा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर है आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9th नंबर का, और यहाँ पर बोला गया है, पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एटसेट्रा दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फंजाई। ठीक है, इसमें पूछा गया है आपसे, पेंसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि दवाइयाँ किससे बनती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कवकों से, और इंग्लिश में से फंजाई बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फंजाई। 10th नंबर का क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज लैकिंग इन द फर्स्ट सेल। प्रथम कोशिका में किस वस्तु की कमी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की कमी थी सबसे पहले सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पर पूछा गया है आपसे, नेम द पिगमेंट दैट प्लांट्स प्रोसेसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, भोजन के निर्माण के लिए पौधों में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर द एनिमल्स प्रोसेसिंग अ बैकबोन कॉल्ड। इसका मतलब है आपका, उन जानवरों को क्या कहते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्टेब्रेट्स। इन्हें हिंदी में बोला जाता है कशेरुकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा गया है आपसे यहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव रिमार्केबल कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर ओन लीव्स अकॉर्डिंग टू द चेंजेस अराउंड दैम। दिस स्टेट्स ऑफ कॉन्स्टेंसी विच इज़ वाइटल फॉर लाइफ इज डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका होम्योस्टेसिस। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे ये पूछा गया है, सभी जीवों में स्वयं को वातावरण के अनुकूल नियंत्रित करने की एक अनोखी क्षमता होती है, उस अनोखी क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी में समस्त स्थापन, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे पूछा गया है आपसे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय पार्टिसिपेशन ऑफ। लैंगिक प्रजनन किसके सहयोग से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माता पिता में से एक के। ठीक है, सिंगल पेरेंट इसका आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पर बोला गया है आपसे, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर फाउंड बाय
रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू हाफ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू हाफ, क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे यहाँ पे पूछा गया है आपसे, डेटोरेशन इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑन द होल, शरीर की सभी कोशिकाओं और अंगों की संरचना तथा कार्य क्षमता में क्षीणता का क्या कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एजिंग। ठीक है, इंग्लिश में से एजिंग बोलते हैं और हिंदी में से बोलते हैं काल प्रभावन। क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा गया है आपसे यहाँ पे, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज गिवन बाय, केमिकल इवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओपेरिन हेल्डिंग। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट हैं आपके। अगला क्वेश्चन है फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 और यहाँ पर पूछा गया है आपसे, प्लांट्स लाइक जिम्नोस्पर्म्स आर डैश एंड एंजियोस्पर्म्स आर डैश प्लांट्स। ठीक है, कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो इसमें पहले जो फिलअप में आएगा वो आपका नॉन फ्लावरिंग आएगा और दूसरे में आपका आएगा फ्लावरिंग। क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा गया है आपसे यहाँ पे, डैश इज द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल इन अ जनरल वे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साइबरनेटिक्स। अगला क्वेश्चन है फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे आपसे पूछा गया है, डैश इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी एंड रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ यूरिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन ऐसा है जो किडनी में वाटर की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और यूरिन के फ्लो होने को घटाता है। ठीक है, यूरिन फ्लो होने से घटाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इसकी आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आप लोग इसकी फुल फॉर्म भी लर्न कर लीजिएगा, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, और इसे शॉर्ट फॉर्म में एडीएच कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और इन्हें आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगर नहीं लिया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोग अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल का गोल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। फ्रेंड्स, आप लोगों की इस चैनल से हेल्प होती है, लेकिन आप लोग फिर भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत गलत बात है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसी तरीके की वीडियोज़ आगे भी देखनी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।